बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब असम्बली इजलास लोकल गवर्नमेंट बिल 2021 कसरत राय से मंजूर हो गया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट सूबाई राजा बशारत ने ऐवान में पेश किया। अपोजिशन का पंजाब असम्बली में कोरम की निशानदही। स्पीकर ने कोरम की निशानदही को नज़रअंदाज करके इजलास की कार्रवाई जारी रखी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट बिल मंजूरी पर अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। अपोजिशन अरकान असम्बली ऐवान से बाहर चले गए। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस असम्बली अजलास के बारे से मजीद तफसीलात लेंगे। जी उमर असलम बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब असम्बली में आज जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली सफीन खान की ज़रिए सदारत हुआ था इजलास में पंजाब असम्बली ने लोकल गवर्नमेंट बिल 2021 कसरत राय से मंजूर कर लिया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट सूबाई वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर राजा बशारत ने ऐवान में पेश ऑपोजिशन का। इस मौके पर जो है वो पंजाब असम्बली में जो है वो कोरम की निशानदही की गई और ताहम स्पीकर ने कोरम की निशानदही को नजरअंदाज करके इजलास की कार्रवाई जारी रखी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट बिल मंजूरी के दौरान अपोजिशन अरकान जो है वो नारेबाजी करते रहे, जिसके बाद अपोजिशन अरकान जो है वो असम्बली से चले गए। आज पंजाब असम्बली के इजलास में टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी और रिंग रोड अथॉरिटी पंजाब की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट भी ऐवान में पेश की गई। ये रिपोर्ट जो है वो सूबाई वज़ीर पार्लिमानी अमूर मोहम्मद बशारत राजा ने पेश की, जबकि पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से अगर बात करें तो आज जो है माहौलियात के हवाले से जवाबात जो है वो सूबाई वज़ीर राजा बशारत ने दी। जी बहुत शुक्रिया उमर असलम। पंजाब का खत गुरबत से नीचे अफराद की कफालत हुकूमती जिम्मेदारी करार देने का फैसला। एहसास प्रोग्राम एक्ट के जरिए तमाम समाजी खिदमात को मरबूत बनाया जाएगा। वज़ीर पार्लिमानी अमूर राजा बशारत की ज़रिए सदारत काबीना कमेटी अमूर कानून साजी का इजलास। मुआविन खसूसी वज़ीर आला सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर, सूबाई वज़ीर आला अफजल साहिब भी शरीक थे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे। आज सूबाई वज़ीर जो पार्लिमानी अमूर हैं बशारत राजा, उनकी सरबराही में एक इजलास, और इजलास में ख़ास तौर पर जो पंजाब का एहसास प्रोग्राम है उसको बाकायदा अब कानूनी हैसियत दे दी गई है। इस प्रोग्राम का क्योंकि मकसद है जो ऐसे लोग जिनकी ख़ास तौर पर इनकम जो है वो कम है, तो उनकी माली इमदाद के लिए पंजाब हुकूमत ने ये प्रोग्राम शुरू किया। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि ऐसे अफराद जिनकी कुल आमदन बहुत कम है तो उनको पंजाब हुकूमत की तरफ से बाकायदा राशन या इमदादी चेक की मदद में उनको बाकायदा तौर पर जो है मुआवनत की जाएगी। और इसके साथ ही पंजाब हुकूमत ने बाकायदा इसके लिए एक कानूनी हैसियत देने का फ़ैसला किया था, जो कि आज अप्रूव कर लिया गया इस एक्ट को। अब ये काबीना के बाद पंजाब असम्बली में बाकायदा पेश किया जाएगा। अब इससे राशन प्रोग्राम जो है एहसास प्रोग्राम, उसको बाकायदा एक तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा, क्योंकि एहसास प्रोग्राम के तहत उसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं जिसमें मुख्तलिफ़ लोगों को रकम दी जाएगी, उनको राशन दिया जाएगा। और इसी प्रोग्राम के तहफ़्फ़ुज़ से अब आइंदा कोई भी अगर हुकूमत आए तो वो इस प्रोग्राम को बंद नहीं कर सकेगी। तो इजलास में डॉक्टर सानिया निश्तर वो भी मौजूद थी, और ख़ास तौर पर जो गन्ने के काश्तकार हैं और गन्ने की जो उनकी जो मुख्तलिफ़ मिलें हैं तो उनको रेगुलेट करने के हवाले से भी उनकी इस्तेदादकार बढ़ाने के पर भी तबादला ख्याल किया गया। लेकिन उसको रेगुलेशन करने के लिए मज़ीद मामला जो है वो काबीना को अरसाल किया जाएगा और उस पर मज़ीद सिफारिशात वो तलब की। जी बहुत शुक्रिया अली रामे। IG पंजाब ने 5 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। उस्मान हैदर DSP सर्वर रोड तैनात, जबकि सनाउल्लाह DSP लीगल ऑपरेशंस लाहौर तैनात। अख्तर नवाज DSP पसरूर सियालकोट तैनात कर दिए गए हैं, जबकि आमिर मलिक DSP वजीराबाद गुजरांवाला तैनात। अख्तर हयात को DSP लीगल सरगोदा का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। आपको बताते चलें कि तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी है। IG पंजाब ने 5 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। उस्मान हैदर DSP सर्वर रोड तैनात हुए हैं, जबकि सनाउल्लाह DSP लीगल ऑपरेशंस लाहौर तैनात कर दिए गए। अख्तर नवाज का भी तबादला कर दिया गया। DSP पसरूर सियालकोट तैनात किया गया है, जबकि आमिर मलिक DSP वजीराबाद गुजरांवाला तैनात किए गए हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड मोहम्मद शाहिद लाली को OSD बना दिया गया। आसिम महमूद को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड तैनात कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह करें कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड मोहम्मद शाहिद लाली को OSD बना दिया गया है। आसिम महमूद को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड तैनात कर दिया गया है। तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड मोहम्मद शाहिद लाली को OSD तैनात कर दिया गया है। आसिम महमूद को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड बना दिया गया। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट असातिज़ा का तीसरे रोज़ भी एहतजाज। धरना वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट असातिज़ा के मुतालबात ना सुने गए। एहतजाजी धरने में मर्द और ख़वातीन असातिज़ा की बड़ी तादाद शरीक हुई।
تمام ڈسپیرٹی الاؤنسز اور پے رول بحال کیا جائے۔ مظاہرین کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اسکیل اپ گریڈیشن کی جائے، کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کیا جائے۔ دھرنے کو 3 روز گزر گئے، کوئی مطالبات سننے نہیں آیا۔ مظاہرین کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ مہر علی اکبر نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے جانیں گے کہ کیا تفصیلات ہیں۔ جی مہر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کے اساتذہ 3 روز سے مال روڈ کلب چونک پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور 3 روز گزر جانے کے بعد بھی ان کے مطالبات کی سنوائی نہیں ہو سکی۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ مظاہرین موجود ہیں اور اساتذہ موجود ہیں، آئیے ہم ان سے جانتے ہیں۔ جی مجھے بتائیے گا آپ کے کیا مطالبات ہیں، اور 3 دن گزر چکے ہیں، ابھی آپ اندھیرے میں یہاں پر سراپا احتجاج تھے، کہ کیا کوئی حکومتی نمائندہ آپ سے مذاکرات کے لیے آیا یا نہیں؟ اصل میں حکومتی نمائندہ آفیشیلی کوئی نہیں آیا کہ یہاں سے ہم یہاں پہ آ کے ہم سے مذاکرات کریں۔ ان آفیشیلی ہم نے 2-3 MPs کو اپروچ کیا اور وہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے ہماری بات سنی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ وہ دیکھتے ہیں دھرنے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آ کے دیکھیں کہ جی روڈ بلاک ہے، 3 دن ہو گئے ہیں اور لوگ جو ہے نا سراپا احتجاج ہیں۔ ابھی تک کسی نے آفیشیلی کانٹیکٹ نہیں کیا کہ آپ کی ڈیمانڈز کیا ہیں اور اس کے لیے اس کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو ہماری بیسیکلی 3 ہی ڈیمانڈز ہیں، چونکہ ہمارا آٹونومس باڈی ہے، پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل کے انسٹیٹیوٹس ہیں، ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس۔ ہماری 3 ڈیمانڈز ہیں، اس میں سب سے پہلی جو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں جو ہے نا بیسک پے اسکیل دیا جائے، چونکہ ہمارا کوئی اسکیلنگ سسٹم نہیں ہے۔ 2012 سے ہماری کسی قسم کی کوئی انکریمنٹس نہیں ہمیں ملے، 10 سال ہو گئے ہیں اور ہم اسی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کنسولیڈیٹڈ جو ہے نا پنجاب حکومت کے فنڈ میں سے ہمیں دیا جائے، اور جو ہے وہ تیسری جو ہماری وہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمارا سروس سٹرکچر بھی بنایا جائے تاکہ ہم جو ہے وہ اپنی جاب کے حوالے سے مطمئن ہو سکیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ڈسپیرٹی الاؤنس کو بحال کیا جائے، سروس سٹرکچر جو ہے وہ اس کو بھی بنایا جائے۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ جو ایک استاد ہوتا ہے وہ قوم کا مستقبل بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر جی بہت شکریہ مہر علی اکبر۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تیاریاں مکمل، تقریبات 3 روز تک جاری رہیں گے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات کا آغاز جمعرات کے روز مزار شریف پر رسم چادر پوشی کی ادائیگی سے ہوگا، جس کے بعد روایتی دودھ کی سبیل کا افتتاح بھی کیا جائے گا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی آمد کا امکان ہے۔ ایڈمنسٹریٹر داتا دربار شاہد حمید ورک کہتے ہیں کہ زائرین کو لنگر سمیت تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ سے مبارک کی رونقیں اور چہل پہل باقاعدہ شروع ہو گئی ہے۔ کل متوقع طور پہ CM صاحب تشریف لائیں گے اور چادر پوشی سے باقاعدہ عرس مبارک کا افتتاح ہو جائے گا۔ سیکیورٹی کو خاص طور پہ فوکس کیا گیا ہے کہ جو ہمارے زائرین دور دراز اسپیشلی دوسرے شہروں سے آتے ہیں ان کو اچھے ہائیجینک ماحول میں صاف ستھرا لنگر کی فراہمی ہو اور بر وقت ہو اور وافر ہو۔ عرس تقریبات میں عقیدت مندوں کے لیے سرکار کے علاوہ زائرین کی جانب سے بھی بڑے پیمانے پر لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پہلے دن دال حلیم مطلب گوشت جو دال ہوتی ہے اور نان کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا، اس کے دوسرے دن بھی یہی چیز ہوگی، اور تیسرے دن حضرت امام حسین کی چلم کی نسبت سے حلوہ اور نان تقسیم کیا جائے گا۔ تقریب کے دوسرے روز سما ہال میں محفل سما کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں نامور قوال اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ محفل سما کا افتتاح انشاءاللہ العزیز جمعے والے دن صبح 10 بجے ہوگا اسی سما ہال میں، اور ملک کے نامور قوال حضرات جو نا وہ سب آئیں گے۔ اس میں ہمارے مہمان خصوصی بھی ہوں گے، تمام زائرین جو زائرین بھی آئے گا وہ ہمارے لیے مہمان خصوصی ہوگا۔ اور تقریبات کے دوران پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں گے۔ کیمرامین ٹیپو ملک کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42۔ داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے 978ویں سالانہ عرس کی تقریبات، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سید رفاقت علی گیلانی کا داتا دربار کا دورے کا احوال جانے کے اپنے نمائندے عبداللہ معروف سے۔ جی عبداللہ۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے 979ویں سالانہ تقریبات کا باقاعدہ آغاز کل سے کر دیا جائے گا۔ آج زائرین کی یہاں پہ آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ میرے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب محکمہ اوقاف سید رفاقت علی گیلانی یہاں پہ موجود ہیں، جنہوں نے یہاں پہ وزٹ بھی کی ہے اور جو اپنی حاضری بھی لگائی ہے۔ میرے ساتھ وہ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا کیا کیا انتظامات کیے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا اور ہماری یہ ڈیوٹی لگی ہے، اور میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ انتہائی اہم اور حساس ذمہ داری دی ہے۔ الحمدللہ
उर्स शरीफ हमारी एक बहुत बड़ी तकरीब होती है यहाँ पे। ये मैं समझता हूँ कि हमारा इंटरनेशनल लेवल का एक इवेंट है। तो यहाँ पाकिस्तान के अलावा भी बाहर से भी बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं, हमारे भाई तशरीफ़ लाते हैं, और इस हवाले से मैं आज हाज़िर हूँ, हाज़िरी भी दी है, और उसकी जो तकरीबात के हवाले से जो हमारी यहाँ पे हमारा इंतज़ाम था उसको देखने के लिए हाज़िर हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पूरे आबोताब के साथ यहाँ लाइटें चमक रही हैं, यहाँ पे जो है उसके इंतज़ामात अपने अरूज पे हैं। यहाँ पे रौनकें बहाल हो चुकी हैं, लोग यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जूँ जूँ दिन गुजरेंगे, ये 3 दिन का हमारा ये एक मजहबी इवेंट होता है, तो इसमें दूर दूर से लोग तशरीफ़ लाते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मारूफ। शाजीर हफीज़ वट्टू डिप्टी सेक्रेटरी महकमा दाखिला तैनात। नौशीन सरवर डिप्टी सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ तैनात कर दिए गए हैं। तकर्रुर तबादलों की मजीद अपडेट्स जानेंगे कैसर खोकर से। जी कैसर। जी बिल्कुल, मोहम्मद उमर फरूक को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सरगोदा तैनात किया गया है। हारिया हैदर को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा ट्रांसपोर्ट तैनात किया गया है। एक्सचेंज जियो और बिल्डिंग आसन शहजाद जो छुट्टी पर है उन्हें तब्दील कर दिया गया है। उन्हें फौरी तौर पर महकमा CNW रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है, जबकि आमर महमूद को एक्सचेंज बिल्डिंग GOR में तैनात कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन हुकूमत पंजाब ने जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया कैसर खोकर। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पंजाब हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। इमरान खान के खदशात ऐसे ही नहीं, उन्होंने ठोस बुनियादों पर बात की। सूबाई वजीर राजा बशारत की पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पंजाब में कोई भी गंदा खेल कामयाब नहीं होगा। हमारे मुखालफीन हैं, हम किसी किस्म की भी औचात कंडा जो है उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बिलखसूस मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, अगर आज ख्वाजा आसिफ का बयान आप उठा कर देखें तो उन्होंने कहा जी कि पंजाब हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, तो खान साहब के खदशात जो हैं वो ऐसे ही उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने ठोस बुनियादों पर बात की है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कोई भी इस किस्म का गंदा खेल जो है पंजाब में कामयाब नहीं आखिरी जो हमारे पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के इंतखाबात मनसूख हो गए। 24 सितंबर को होने वाले सालाना इंतखाबात को मनसूख कर दिया गया। एसोसिएशन के इंतखाबात अब 30 सितंबर को होंगे। डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फिल्म साज शौकत जमान की दरख्वास्त पर कार्रवाई। मजीद अपडेट जानेंगे जैन मदनी से। जी जैन बताइएगा। पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 2022 और 23 का इनकाद जो है वो 24 सितंबर को होना था, लेकिन फिल्म साज के एक ग्रुप की जानिब से जो है वो डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेशन दी गई और उसमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, जिस पर डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ये फ़ैसला दिया है कि 24 सितंबर के जो इंतखाबात हैं उनको मनसूख किया जाए और दोनों जो ग्रुप्स हैं पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के, उनके दो अफराद की जो है वो कमेटी बनाई जाए और शफाफ इंतखाबात जो हैं वो 30 सितंबर तक जो है वो करवाए जाएँ। इस हवाले से फिल्म साज व हिदायतकार शहजाद रफ़ीक और दूसरी जानिब से फिल्म साज सुहेल भट्ट राडो वाला जो है वो इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं और इन दोनों ग्रुप्स में से जो भी जीतेगा फिर वो बाद में अपनी बॉडी जो है वो तश्कील देगा। बहुत शुक्रिया जैन मदनी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।